क्या बात कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस? 370 के बारे में कर रही है, स्पेशल स्टेटस के बारे में कर रही है। यहाँ जो मसले होते हैं, जब कोई कस्टोडियल किलिंग होती है, बिलावर में जो हुई वहां मैं गई, इनके जो मिनिस्टर्स है जबान पे ताला है। क्यों? क्योंकि इनको अपनी कुर्सी प्यारी है, इनको कुछ बोलना नहीं है। तो आपको जो लोगों ने इतनी भारी अक्सरियत से यहाँ लाया, वो तो इसी के लिए लाया ताकि आप ये जो टफ मुद्दे हैं उन पे आप बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी कुर्सी से इतना लगाव है, आप बात ही नहीं करना चाहते, और आपकी एक अलायंस चल रही है बीजेपी के साथ। तो बीजेपी जिन चीजों के बारे में बात नहीं करती, आप भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है। हम जानते हैं 2019 में भी जब फारूक साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, कैसे उनने पार्लियामेंट में जाना अवॉइड किया। वो पार्लियामेंट नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते थे जो दिल्ली ने कहा। और हम सब जानते हैं दुल्लत साहब फारूक साहब के कितने क्लोज हैं। जैसे बीजेपी वक्फ के बारे में बात नहीं करना चाहती, 370 के बारे में नहीं, बस स्टेटहुड के बारे में वो बात करना चाहते हैं, वैसे ही एनसी कहीं ना कहीं बीजेपी का एजेंडा चला रही है। एंड विदाउट बीइंग इन अ फॉर्मल अलायंस, दे आर ऑलरेडी इन एन अलायंस। हाल ही में जब उमर साहब की स्वेरिंग इन भी हुई, उसके लिए भी दुल्लत साहब आए, तो ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर। हमेशा उनने फारूक साहब की बहुत तारीफें की, और एंड समहाउ मुफ्ती साहब के अगेंस्ट उन्हें बहुत कुछ बोला है। तो दुल्लत साहब ने जो कहा कि फारूक साहब प्राइवेटली सपोर्ट करते हैं 370 को, बिल्कुल सही है। हमारे साथ मौजूद है इल्तिजा मुफ्ती जी, जिनसे हम बात करेंगे। मैम, जिस तरीके से कल एएस दौलत का पहले स्टेटमेंट आया, उसके बाद खुद उन्होंने उस स्टेटमेंट को शाम गए बातचीत करते हुए कहा कि जनाब ऐसा तो बिल्कुल भी हमने बुक में नहीं लिखा था, बस ये मिस इंटरप्रिटेशन थी। बिल्कुल मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है। हम जानते हैं 2019 में भी जब फारूक साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, कैसे उनने पार्लियामेंट में जाना अवॉइड किया। वो पार्लियामेंट नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते थे जो दिल्ली ने कहा। और हम सब जानते हैं दुल्लत साहब फारूक साहब के कितने क्लोज हैं। हाल ही में जब उमर साहब की स्वेरिंग इन भी हुई, उसके लिए भी दुल्लत साहब आए, तो ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर। हमेशा उनने फारूक साहब की बहुत तारीफें की, और एंड समहाउ मुफ्ती साहब के अगेंस्ट उन्हें बहुत कुछ बोला है। तो दुल्लत साहब ने जो कहा कि फारूक साहब प्राइवेटली सपोर्ट करते हैं 370 को, बिल्कुल सही है। So how do you see the response from the national conference, particularly on Waqf Amendment Bill? Yesterday, Supreme Court have already given also the directions कि नहीं होना चाहिए आपको, but overall national conference जहाँ पर brute majority है मुस्लिम्स की, या particularly national conference के MLAs की, but उनका response कैसे देखें? Well, there's been no response, and it's not just Waqf. The national conference government here has not just let Indian Muslims down; they have let their own people down. As far as Kashmiri Muslims are concerned, not just Kashmiri Muslims, even residents of J&K. क्या बात कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस? 370 के बारे में कर रही है, स्पेशल स्टेटस के बारे में कर रही है। यहाँ जो मसले होते हैं, जब कोई कस्टोडियल किलिंग होती है, बिलावर में जो हुई वहां मैं गई, इनके जो मिनिस्टर्स है जबान पे ताला है। क्यों? क्योंकि इनको अपनी कुर्सी प्यारी है, इनको कुछ बोलना नहीं है। तो आपको जो लोगों ने इतनी भारी अक्सरियत से यहाँ लाया, वो तो इसी के लिए लाया ताकि आप ये जो टफ मुद्दे हैं उन पे आप बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी कुर्सी से इतना लगाव है, आप बात ही नहीं करना चाहते, और आपकी एक अलायंस चल रही है बीजेपी के साथ। तो बीजेपी जिन चीजों के बारे में बात नहीं करती, आप भी नहीं कर रहे हैं। पीडीपी के जो 3 मेजर रेजोल्यूशंस असेंबली में आए, वो पास ना होना, जैसे आर्टिकल 370 पे, वक्फ अमेंडमेंट बिल पे, और फारूक अब्दुल्ला का बैक करना स्पीकर को, ये कहकर कि जनाब इट वाज अ गुड डिसीजन बाय द स्पीकर दैट नॉट टू अलो फॉर द डिस्कशन पर्टिकुलरली ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो हाउ यू सी दिस? Well, it just exposes them. It exposes the top leadership of NC. It exposes their entire system that they are towing the line of BJP. जैसे बीजेपी वक्फ के बारे में बात नहीं करना चाहती, 370 के बारे में नहीं, बस स्टेटहुड के बारे में वो बात करना चाहते हैं, वैसे ही एनसी कहीं ना कहीं बीजेपी का एजेंडा चला रही है। एंड विदाउट बीइंग इन अ फॉर्मल अलायंस, दे आर ऑलरेडी इन एन अलायंस। So what is the fixed match? As I've said, we have seen there are many statements from the PDP in which your PDP leaders claim that national conference have a fixed match with the BJP. Well, there's a clear understanding. Otherwise, आप मुझे बताइए, जो 3 दिन पिछले हफ्ते असेंबली के हुए, उमर साहब असेंबली में क्यों नहीं थे? Instead, what was he doing? वो यहाँ रिजू जी के साथ उनको ट्यूलिप्स दिखा रहे थे, and it was shameful. And not just as a Kashmiri Muslim, आप इंडियन जो मुसलमान हैं, they expected that the chief minister of the only Muslim majority state in India will stand up for them. What was he doing? He was aiding the disempowerment of Muslims all over India, not just Kashmir, Jammu and Kashmir, not just the only Muslim majority state, but overall he supports the disempowerment of every Indian Muslim right now. Thank you so much. Thank you.